महापुरुष ने आज इस घर में अपनी लीला पूरी करके सूक्ष्म रूप से जहाँ भी विचरण है उनका, मैं उनके परिवार को साधुवाद देता हूँ कि ऐसे परिवार होना चाहिए, ऐसे संतान होना चाहिए, ऐसे कमल के फूल खिला के गए वो कि आज उनकी पुण्य स्मृति में इस प्रकार से संतों का कुंभ लगाया इन महापुरुषों ने, इन्होंने। मैं घर के मोतीराम जी के घर के तमाम सदस्यों को, छोटे से लेके बड़े सभी को मैं पुनः से पुनः साधुवाद देता हूँ। क्यों कि समय भी कम है और आज ये कुछ देखने में मिला कि कोई सत्संग का, आप लोगों को अगर सत्संग ही करानी है तो आज कुंभ है संतों का, कल्याण की हर वो वस्तु है, या ये मॉल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको हर चीज मिल सकती है कल्याण की। लेकिन शायद आप लोगों को संगीत प्रिय है, सत्संग में तो हर वो कल्याण की वस्तु मिलती है। बड़ा कष्ट होता है ये कहते हुए कि किसी भी सज्जन को ये रास नहीं आता कि कल्याण, मोक्ष की या मुक्ति की कोई सामान इन जो हमारे परमपिता परमात्मा के जो सहयोगी है उनसे ले ले में, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। मेरे गुरुदेव कहते थे, संत साहेबरा लाडला भक्त साहेबरा पूत, संत नहीं होता जगत में तो साहेब जाता ऊत। इनके पास वो सामग्री है, लेकिन कोई किधर ही जा रहा है, कोई नारायणपुर जा रहा है और कोई तिजारा जा रहा है, समझ में नहीं आता। खैर, लेकिन आज जो ये पुनीत कर्म किया इन्होंने, मोतीराम जी के बच्चों ने, इनके परिवार ने, इनकी धर्मपत्नी ने, मैं पुनः से पुनः साधुवाद देता हूँ। लेकिन इस पुण्य स्मृति, जो पुण्य स्मृति में जो ये कार्यक्रम हुआ, उसके उपलक्ष्य में मेरे को 2 मिनट बोलने का मौका मिला, तो मेरी बात सुनिए आप। मेरे इस सभा के जो सभाध्यक्ष महोदय स्वामी श्री श्री 108 भगवान दास जी महाराज, जो मेरी गुरुपीठ से विराजमान है, पाली से पधारे, विजयनगर से कोई भीलवाड़े से पधारे, कोई बांदीकुई से पधारे, भिन्न भिन्न जगहों से पधारे। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे 45 साल हो गए इस धर्म की मार्केट में घूमते हुए, आज वो सामग्री है इधर। भविष्य में हम लोग, आप लोग, इस ग्रामीणी लोग, इस ग्रामीण के लोग या जो भी सज्जन सत्संग का आयोजन करे तो कम से कम उसको संगीत संध्या न बनावे। संगीत संध्या तो आप 10, 20, 50 हजार रुपये खर्च करो, बहुत जगह मिल जाती है। संगीत से आपका कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण तो सत्संग से होता है। सत्य का संग होने की जहाँ बात होती है उसको सत्संग कहते हैं। नहीं तो जागरण भी होता, वो भी रात भर जागने का होता है, कीर्तन होता, वो भी रात भर जागने का होता है। सत्संग को सत्संग रहने दो सज्जनों, क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। हर सूर्यास्त के बाद अगला सूर्योदय तैयार है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अगला सूर्योदय कैसा होगा इसकी कल्पना तो करो। इसीलिए हम लोग सत्संग करवाते हैं कि हमें अगले दिन का पता पड़ जाए। इस शरीर के बाद भी शरीर है। मोतीराम जी हमारे बीच से नहीं है, आज भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो है सूक्ष्म रूप से। सूर्यास्त होने के बाद अगला सूर्योदय तैयार है। इस शरीर के जाने के बाद, ये तो भौतिक शरीर है। अभी सज्जनों ने कहा था, किसी ने, महापुरुष ने भजन एक दोहा बोला था कि बहुत तरह की बातें हुई, मैंने अपने आप को पाया। कुछ ने बोला कि रात बजे से चौड़ा, दिन बजे से डोर, गुफा बजे से उंदरा भाई सुमरने की गति। और मैं बैठा बैठा सुन रहा था, मैंने आचार्य इसी में किया। बड़ा दुख होता है। मैं अब भी ये इस मंच के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अब भी इस
प्लेटफॉर्म के ऊपर हर वो वस्तु मिलती है जो कल्याणकारी हो, जो हमारे मुक्ति का कारण हो, जो हमारे मोक्ष का कारण हो। मोक्ष का मतलब होता है मम अक्ष इति। अभी किसी सज्जन ने, बाई जी ने भजन बोला, मैंने अपने आप को पाया। मैं कौन हूँ, मेरा नाम को क्या है, मैं कौन हूँ? मेरे को मेरे माँ बापों ने नाम रख दिया, क्या मैं वही हूँ? नहीं, वो तो एक भौतिक स्वरूप है जो नष्ट होने वाला है, और जो नष्ट होने वाला वो सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा नाम जो भी मेरे माँ बापों ने रखा ना, वो नहीं है। आज बुरा मत मानना, हम मोतीराम जी की स्मृति में ये सत्संग कर रहे हैं। मोतीराम जी तो नहीं है ना, भौतिक रूप से तो नहीं है, उनको हम अग्नि के समर्पित करके आगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में आज भी वो विराजमान है। ऐसे ही हम इस लंबे चौड़े 6-7 फीट के शरीर को अपना शरीर मान लेते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, इसका कोई हमें मतलब नहीं, कोई इसकी हम जानकारी नहीं रखते हैं। सज्जनों, ये बात तब पता पड़ती है, अभी एक संत ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि ये तो इस विषय की बात है, फला विषय की बात है। संतों का आदर करना मेरे सदगुरु ने सिखाया है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे बड़ी चुभी। वो बात कि कल्याण के लिए, इस शरीर के कल्याण के लिए, इस आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा तो स्वयं कल्याणकारी है। किसका कल्याण कर रहे हो? आत्मा तो स्वयं कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि इसको कोई छेद नहीं सकता, इसको कोई वायु उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, उसका क्या कल्याण करोगे? यदि कल्याण करना है तो ये कल्याण का प्लेटफॉर्म है। पंचतत्व पंचभौतिक शरीर दिया परमपिता परमात्मा ने हमारे माँ बापों के सहयोग से, इस प्रकृति और परमात्मा के सहयोग से। ये एक माध्यम है। आप नौकरी कर रहे हो, चाहे रोडवेज में कर रहे हो, रेलवे में कर रहे हो, और किसी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, वो तो एक जीवन यापन का तरीका है। वो फैक्ट्री आपकी नहीं हो जाएगी, वो रेलवे आपकी नहीं हो जाएगी, वो बस स्टैंड आपका नहीं हो जाएगा। आपका परिवार का कल्याण करने का जरिया है वो। इसी प्रकार से ये जो पंचभौतिक शरीर है ना, ये कर्म करने का जरिया है। और ये दिमाग से निकाल देना कि हम आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्संग कराते हैं, टोटली इम्पॉसिबल। अगर कोई कहे कि मैं कहता हूँ ये बात, तो मैं उसका स्पष्ट दे सकता हूँ अभी मंच के माध्यम से। और पुनः मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि भविष्य में कभी सत्संग हो तो किसी भी विषय के अंदर कल्याण की हर वो वस्तु, हर वो सब्जेक्ट, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही कि 108 उपनिषद है हमारे धर्म के अंदर, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, और अनंत हमारे जो 18 पुराण है, अनंत शास्त्र है। आप किसी भी विषय में पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। लेकिन किसी भी सज्जन ने रात भर किसी कल्याण से कोई मतलब है ही नहीं हमारा। हम कौन है? इस जीवन के पहले भी हम कुछ थे, और इस जीवन के बाद भी हम कुछ होंगे। पीछे का, वर्तमान और आगे का, हम अप्रोक्सीमेटली वर्तमान को देख रहे हैं। अभी मैं हूँ, मेरे पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, 2-4 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर, जो भी कुछ है। पीछे क्या था, आगे क्या होना है, कैसे कैसे तय करोगे? ये क्या खाना पीना ऐश करना, इसी का नाम जिंदगी है? तो आगे का दिन बड़ा खराब निकलेगा। और इसीलिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि सतगुरु वो महापुरुष है। सतगुरु को एक इंसान मानना सबसे बड़ी भूल है। मैं किसी विषय पर नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा करना संतों, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, जो सबका जो मिला जुला, क्योंकि मुझे उपाध्यक्ष का जो बाहर दिया आपने, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि इसीलिए हम सतगुरु के शरण में जाते हैं। एक आपके सैनी समाज के एक बहुत बड़े संत हुए थे, और पाकिस्तान बॉर्डर पर मीरपुर खास गांव है, मैं वहाँ कई बार गया हूँ, सत्संग करके आया हूँ। अचल राम जी महाराज, एक भाईराज ने भजन भी बोला था अचल राम जी महाराज का। अचल राम जी महाराज ज्ञानी नहीं थे, लेकिन सतगुरु की शरण में थे वो। और आपको फक्र होना चाहिए, आपके समाज को फक्र होना चाहिए कि ऐसे समाज में ऐसी महान हस्ती हुई है जिनका इतिहास आज भी लोग गाते हैं, संत लोग गाते हैं, और उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी नहीं थे वो,
ब्रह्मक्षोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे, लेकिन एक ललक थी, एक लगन थी कि कुछ तो है, परमात्मा है, ज्ञान है, कुछ तो है। धनसुख राम जी महाराज उनके गुरुदेव थे, उनके पास वो जाते थे। ऐसे ही जैसे मैं भी नया नया शिष्य बना तो महाराज के पीछे पीछे लगा रहता था, ऐसे ही वो जाते थे। सगाई हो गई उनकी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके समाज की बात है ये। मैं अजमेर में भी कई बार सत्संग करता हूँ, पाकिस्तान बुगिडुल प्रसाद इधर कहीं सत्संग करता हूँ, तो कईयों को हम पता ही नहीं है। कम से कम हमारे समाज का, व्यक्तिगत समाज का तो इतिहास जानो आप, उनके पद चिन्हों पे तो चलो। सगाई हो गई, लड़की देख ली अचल राम जी महाराज के लिए उनके घर वालों ने। रोज जाने वाला अचल राम 7-8 दिन से जाने लगा, तो धनसुख राम जी महाराज ने कहा, रे अचला बेटा, आजकल तो तू 7-7 दिन से आ रहा है। अचल राम जी के, महाराज क्या बताऊं, मेरे लिए लड़की देखी मेरे घर वालों ने, अब मेरी तो बातचीत होती रहती तो समय नहीं मिल पाता, अब मेरी शादी अलग करनी तो कपड़े अलग सिलाने, ये करना वो करना, सारा कुछ करना। टोटका हो गया, वो जो सगाई वगाई का करते हैं, शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो 15-15 दिन में एक बार जाने लगे। तो वो धनसुख राम जी बोले कि बेटा बहुत लेट आता रे। बोले महाराज आप तो बाबा जी हो, आपको क्या लेना देना, मेरी शादी होने वाली, मेरी दुल्हन आने वाली है। जब स्वामी अचल राम जी महाराज को एक बार धनसुख राम जी महाराज ने कहा, जब उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो महीने महीने बाद जाते थे, तो धनसुख राम जी महाराज के शब्द है ये कि आजकल तो तू आना ही भूल गया रे। कि महाराज क्या बताऊँ, आप तो बाबा जी हो, मेरी जो धर्मपत्नी है ना, मेरे को बिना देखे तो रोटी नहीं खाती, मेरी शक्ल देख के रोटी खाती है। इतना भाव है, इतना प्रेम है मैं हमारे में। आपको क्या मालूम, आप तो एक ही एक बात रटे रहे, तो भगवान का नाम लो, भगवान का कौन भगवान है, मेरी शक्ल देखे बिना तो वो खाना ही नहीं खाती है। धनसुख राम जी महाराज ने कहा कि सुन, प्रेम तेरे शरीर से करती है या आत्मभाव से करती है, ये मैं तेरे को तरीका बताता हूँ। उन्होंने एक युक्ति बता दी, जो हठ योग की एक युक्ति है। मैं इस विषय पे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, अभी आरती होगी। तो बोले ऐसा कर ले, तुझे पता पड़ जाएगा तेरी पत्नी तेरे से प्रेम करती है या ऐसे ही ढकोसलेबाजी है। तो अगले दिन शीतला का टाइम था, शीतला में अपन बासुड़ा बनाते ना, पुआ पापड़ी वगैरह बनाते वो, तो वो बना रही थी ऐसे। गाँव में एक छप्पर होता है, उसमें रसोई होती है, ऐसे वो अचल राम जी महाराज बैठे थे, तो बैठे बैठे उन्होंने वो तरकीब अपना ली। एक जो गाँव में छप्पर बनाते हैं, शहरों में तो नहीं बनाते हैं, तो छप्पर की थोगली होती है लकड़ी की, उसमें वो ऐसे आटी डाल के और पैरों में ऐसे हो गए। बोले ये तभी खुलेगी जब मैं चाहूंगा, तेरे को ये पता पड़ जाएगा कि तेरी धर्मपत्नी है, प्रेम करती है या ऐसे ही ऐसे ही ढकोसलेबाजी है। तो वो बनाती बनाती उन्होंने कहा जी कि मैंने बना दिया ना, आप कोई चाय पानी या किसी बात की पूछी होगी, तो उन्होंने कहा ये तो मर गया, क्योंकि उसमें श्वास निकल जाती है, सूक्ष्म अलग हो जाता है। हमारे 4 प्रकार के बॉडी है, वैसे तो 6 प्रकार की, कोई 7 प्रकार की बताते हैं, कोई 9 प्रकार की बताते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 प्रकार की समझ लो तो ही कल्याण हो जाए। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण। मेरे पास बहुत है समझाने के लिए सामग्री, लेकिन मुझे समय नहीं मिला और समय बहुत कम है, अभी आरती का समय हो गया, इसलिए इसको यहीं विराम रहने दो। भविष्य में कभी जीवन रहा और सत्संग हुई तो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने वो कर लिया, उन्होंने देखा मेरा आदमी तो चला गया, तो चला गया तो समस्या ये होगी कि ये सामान बना दिया, अब अगर मैं चिल्लाऊंगी रोऊंगी, मोहल्ले वाले इकट्ठे होंगे, तो ये बना बनाया तो सामान खराब हो जाएगा। और बनाया मैंने दिल से, देसी घी का पुए पापड़ी बनाए हैं, तो ऐसा करता है, हमारे को देखने वाला तो कोई है नहीं रही, इसको चपका लो खा लो, क्योंकि इसको जलाए बिना तो मेरे को खाने ही नहीं देंगे, दूसरे दिन खाना होगा और जब तक ये खराब हो जाएंगे। तो वो खा पी के पेट जब भर गया उनका, अचल राम जी सारी बात देख रहे हैं, क्योंकि जब स्थूल से सूक्ष्म अलग होता है, सूक्ष्म शरीर के पास एक्सप्लेशन पावर नहीं होती है, बोलने की ताकत नहीं होती है, और जो बोलने की ताकत है उसको हमने बंद कर दिया, उसका स्विच ऑफ कर दिया। कभी समय मिला तो मैं ये आप लोगों को करके बताऊंगा। तो
बोले ये तो चला गया, तो वो तो खा पी ली, खा पी के जब पेट भर गया तो फिर वो चिल्लाने लगी, बारे पाड़ने लगी, बारे बारे मेरा आदमी चला गया, राम जी राम जी राम जी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, क्या हुआ क्या हुआ, के अभी पता नहीं बेटे बेटे क्या हुआ, अरे क्या चला, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, कि पता नहीं मेरा तो सुहाग गुजर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उनका पैर लगा हुआ था ऐसे थोगली में, सामान इकट्ठा करा दाह संस्कार का। तो वो जो गुरुदेव ने जो वो टांग ऐसे करवाई उसकी योग क्रिया के द्वारा, वो सीधी नहीं हो रही है, सीधी नहीं हो रही है। तो किसी ने कहा दो तीन जने इसके पकड़ के खींचो, इसको सीधी करो पैर को, क्योंकि बॉडी को तो लंबा करना ना। नहीं हुई, नहीं हुई तो किसी आप जैसे किसी सज्जनों ने कहा कि ऐसा करो ना, जब मर तो गया ही, इसका टांग ही काट दो ना यहाँ से, क्योंकि जलाना तो है ही है, साबुत को जलाओ चाहे टुकड़े करके जलाओ, बात तो एक ही है। तो जब जलाने की बात आई तो अचल राम जी सुन रहे थे ये बात, कि देखो मैं तो इसको मेरी धर्म पत्नी अपने ऐसा मानता था कि मेरे बिना खाना नहीं खाती, आज मेरे पैर कटवाने की नौबत आ गई। इन प्रकार दो चार 10 आदमी लगा के वो टांग को सीधी करी, लेकिन उसको लेके जलाने। उस समय तक स्थूल बॉडी और सूक्ष्म कैजुअल बॉडी और नेचुरल बॉडी दोनों अलग अलग थी। सूक्ष्म शरीर के पास एक्सप्लेशन पावर नहीं होती है, वो कर्म नहीं करता, वो कर्म करवाता है। और जो भौतिक शरीर है ना, वो कर्म करता है, इसको करवाने वाला दूसरा है, सूक्ष्म है। तो जब बिचलावासा होता है उसमें ले गए तो वो आगे जो शकल का होती है वो पीछे कर देते हैं, टांगे आगे कर देते हैं, घुमा देते हैं। तब किसी ने कहा, बुजुर्ग आप जैसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, इसके गुरुदेव रहते हैं वो सामने झोपड़ी में, उसको तो बुलाओ, धनसुख राम जी को। उनको बुलाया और एक अचला शांत हो गया, राम राम राम। कलाकारी तो गुरुदेव की थी सारी। तो ये काम करो, मैं इसको जिंदा कर देता हूँ, चल राम को दूध मंगाओ आधा किलो, थोड़े से बादाम मंगाओ, थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, ये वो सब कुछ मिला के इसमें कूट पीट के इसमें डाल दो, और 7 बार ऐसे ऐसे करो उसको। वो ढकोसलेबाजी थी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि लोगों को दिखाना तो पड़ता ना, ऐसे ऐसे करके बोले अब ये जिंदा हो जाएगा, कौन पिएगा, बाबा तू पी लेगा। उसके पिताजी को बोला कि महाराज मेरे तो अभी पोते पोती छोटे, इनकी शादी करनी है अभी। तो डोकरी को बोला कि माँ तू पी ले, कि महाराज अभी तो मैं भगवान का नाम लेने का टाइम आया यार, मेरे तो 2-3 पोते पोती देख लूं तो मेरे को थोड़ी सब्र आ जाए। औरत को बोला कि भाई तू पी ले, तेरा आदमी जिंदा हो जाएगा। औरत के शब्द है, मालिक कौन से मर गए, इस दुनिया से मालिक कौन से मरे, ये मरा तो मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी। अचल राम जी वो तमाम बातें सुन रहे, क्योंकि उनका तब तक शरीर अलग था। स्वामी जी महाराज ने कहा, धनसुख राम जी महाराज ने कहा, आप लोगों का आदेश हो तो मैं पी जाऊं। सारे लोग इकट्ठे होकर बोले कि महाराज आपकी बेकूटी निकालेंगे, पूरे गांव में आपका मंदिर बनवा देंगे बहुत बड़ा, आप पी लो महाराज, बड़ी कृपा होगी, ये जिंदा तो हो जाएगा। अचल महाराज को तो पता है कि ये इस दूध से होना क्या, इसमें तो काजी बादाम पिस्से डले हुए। महाराज पी गए, और धनसुख राम जी के एक लगाई ऐसे, वो जिंदा हो गए। एक नस होती इधर, वो जिंदा हो गए। वहीं खड़े खड़े उसी बचले बासे पे खड़े खड़े धनसुख राम अचल राम जी महाराज ने एक भजन बनाया अपनी औरत के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने पिताजी के सामने, अपने खानदान के सामने। मन रे सतगुरु कर मेरे भाई, सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो, अंत समय के माई। क्योंकि अगर आज सतगुरु नहीं होते, धनसुख राम जी महाराज नहीं होते, तो मुझे सुपुर्द खाक कर देते, लकड़ियों में जला देते, कौन सुनता मेरी बात। वो हस्ती होती है सतगुरु। अभी संचालक महोदय स्वामी जी ने, स्वामी श्री श्री 108 हीरादास जी महाराज ने भी कहा, साहिब ने भी बोला, और सभी लोगों ने बोला कि सतगुरु वो महान हस्ती होती है। आप लोगों के पास मौका, आज इतना बड़ा मोल है धर्म का, लेकिन कहाँ जरूरत है, किसको जरूरत है। ये बात तब पता पड़ती जब हम यहाँ से जाने को होते हैं। तब 1 सेकंड के अंदर ये फ्लोपी है ना जो मोबाइल की, ये तो आज चली है, उसने तो तब भी बना दी जब सतयुग के पहले दिन कोई आदमी पैदा हुआ होगा, और कलयुग के अंत में जो आदमी जाएगा उनकी तमाम फ्लोपियां बना दी। इसका ताजा उदाहरण मैं बताऊं कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, और करीब 7.5 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर है।
हर आदमी के अंगूठे के निशान अलग है। कोई माइका लाल बता सकता है कि हम मेरे फलाने के अंगूठे मिलते हैं, जिसको आप आधार यूआईडी कार्ड बोलते हो? जब इतने से अंगूठे में इतना 7.5 अरब का कैलकुलेशन कर दिया परमपिता परमात्मा ने, उसको छोटा मोटा मानते हो? अरे उसको जानने वाला तो सतगुरु है, जो उसकी राह पकड़ा देता है। ये तब पता पड़ता है। संत लोग कहते हैं कि तो एक श्वास का फर्क है। संत कहते हैं ये जीवन एक श्वास का दूरी है, आया आया नहीं आया। मैंने जिसमें आचार्य करी वो यही कोर्स है कि इस जब धर्म धरती पर आते माँ के गर्भ से हम, सांस 2 प्रकार का होता है, एक लेने वाला और एक छोड़ने वाला, एक हकार और एक सकार। इस धरती पे आएंगे ना, अजमा के देखना। मेरे गुरुदेव ऐसे महापुरुष मिले मेरे को, वो कहते थे कि बेटा मैं कह रहा हूँ जो सत्य बात है, लेकिन अंतिम सत्य तो तब होगा जब तेरा मन स्वीकार करेगा। मन मस्तक माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। आरती की तैयारी कर लो भैया, आरती का भी समय हो रहा है। तो ये मन मानता नहीं है। मन तब मानेगा जब आप अपने बॉडी के एक्टिवेट आप जो पार्ट्स है आपके बॉडी के, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, उनसे वो वो कर्म करोगे, तब आपका मन मानेगा कि हाँ बात तो ठीक है। नहीं तो अभी फलाने महाराज ने कहा चलो यार मान लो, मानना तो ब्लाइंड फेथ है, मानना कभी नहीं चाहिए। हम ये कहते थे कि ये बुजुर्ग आदमी, इसको बाप मान लो, तो बाप हो जाएगा क्या? बाप मान लिया हमने। अभी एक सज्जन ने मेरे गुरुदेव की पीठ से, जो सज्जन महापुरुष है, उन्होंने एक भजन बोला था कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम पिता परमात्मा है ना, कैसा इसका रहस्य जानना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन बड़ा इजी भी है, क्योंकि इन महापुरुषों के चरणों में अगर हम समर्पित हो जाए। क्योंकि जैसे माँ के पेट में बालक होता है, बालक को पता है मैं किसी खोल के अंदर हूँ, किसी ब्रह्मांड के किसी हिस्से के अंदर हूँ, और माँ को पता है मेरे पेट में बालक है। दोनों को पता है, बालक को भी पता है और माँ को भी पता है। लेकिन क्या सज्जनों, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं? दोनों को पता होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। ईश्वर है, यह पूरा पेट है ब्रह्मांड परमात्मा का, ईश्वर है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन इन आंखों से नहीं दिख सकता है। जैसे बालक अपनी माँ को नहीं देख सकता, माँ अपने बालक को नहीं देख सकती, इसीलिए अज्ञान के आवरण की वजह से हम परमपिता परमात्मा की को ना तो अनुभव कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं जब संत महापुरुषों की शरण में जाएं तो वो एक युक्ति बताते हैं। जैसे धनसुख राम जी महाराज ने एक छोटी सी युक्ति बताई, नहीं तो वो सारा ही खेल खत्म हो जाता। अभी मेरा कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था बाहर, आईआईयू का मेंबर हूँ मैं, तो उसमें मेरा कार्यक्रम था थाईलैंड में। तो वहाँ एक लड़की ने एक प्रश्न पूछा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले महेंद्र भाई को जब चादर दी तो मैंने उसको बोला था कि भाई हमारा सिस्टम ये है, हम राम से नहीं हैं। तो वो पूछा था कि आप राम से नहीं हो तो राम को देखा क्या कभी? राम को देखा कभी? कैसे मान लेते हो राम को? मेरे प्रवचन सुन लेना, ये मेरा मोबाइल पड़ा, मेरे प्रवचन आज भी मौजूद है। मैंने वहाँ 250 देशों के लोग आते हैं। मैंने दावे के साथ बोला कि मैं बता सकता हूँ राम है, किसको चाहिए, किसको देखना है, किसको महसूस करना है, किसको अनुभूति करनी है। मैं किताबें पढ़ के पास नहीं हुआ, मेरे गुरुदेव की कृपा, स्वामी मनोराम जी महाराज की और इन संतों की मेहरबानी है कि किसी भी चीज को, कल्याण भारती जी महाराज ने कहा कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम कहते तो हैं, क्या कहते हैं? ये वेद में लिखा है, ये पुराणों में लिखा है, ये उपनिषदों में लिखा है, ये शास्त्रों में लिखा है। अरे वेदों में तो लिखा कि ब्रह्म तू खुद है, अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये कहते हैं वेद। तो क्या किसी सज्जन ने आज तक ये महसूस किया कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं? नहीं किया, बस कहते हैं खाली। इसीलिए भारती जी ने कहा कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। तो सज्जनों, समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं पुनः से पुनः इन महापुरुष जो मोतीराम जी महाराज, इनकी जो पुण्य स्मृति में जो सत्संग का आयोजन करा, इसने महेंद्र बाबू ने, सुनील और इनके पूरे परिवार ने, छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों को, सभी सज्जनों को
मैं साधुवाद देता हूँ, पुनः से पुनः साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ मेरे गुरुदेव से, परमपिता परमात्मा से, कि आज का जो ये पुण्य एकत्रित हुआ है किसी न किसी रूप से, वो जिस भी योनि में है उनको अवश्य मिलेगा। हम कई बार कहते नहीं है क्या, इस जीवन में भी मरणासन पे हो रहे हम, लेकिन हम कहते हैं कि आज तो पता नहीं क्या कोई कुदरत की देन थी कि मैं बच गया। बच नहीं गया। सुख हम जिस भी योनि में पैदा होते हैं ना, जो कर्म कर रहे हैं, जैसे मोतीराम जी जहाँ भी है, जिस भी माँ की गर्भ में हुए होंगे पैदा, ये उनको किसी न किसी कारण से इसका पुण्य अवश्य मिलेगा। इसीलिए मैं इनके परिवार को साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सामान है सज्जनों, कभी आप याद करना, बहुत सामान है, हर प्रकार का सामान है, लेकिन समय नहीं मिल पाया। आज संत लोग बहुत है, इसी वजह से मैं इन्हीं शब्दों से मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की। बोली सतगुरु दीन दयाल की जय। जय एक भी नहीं बोलता कोई भी, पता नहीं कोई किसी के सौगंध डाल रखी है। बोले सतगुरु दीन दयाल की जय। गुरुदेव ने काफी हर चीज हर शब्दों से आपको समझाया। लेना अपने हाथ में, जीवन सुधारना अपने हाथ में, क्योंकि ये अपने लिए महीने के अंदर 2 बार विदेश में जाते हैं। ये अपने लिए महीने के अंदर 2 बार विदेश में जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन लोग यहाँ पे समझते नहीं है। मैं सभी संत महापुरुषों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान से बैठे हो जाएं, अपना आसन ग्रहण कर लें। आरती का समय हो गया। कुछ परिवार द्वारा मान सम्मान होगा, उसके बाद में आरती होगी। नीचे कोई संत लोग बाहर गए हैं, वो सत्संग में पधारने की कृपा करें। आरती का समय होगा, पहले मान सम्मान होगा, उसके बाद में आरती होगी। सुनील जी जहां कहीं भी वो ऊपर आने की कृपा करें। सुनील जी, मोहनदास जी महाराज जहां कहीं भी आराम कर रहे हैं तो सत्संग में आने की कृपा करें।